सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब से भाद्रपद महीना शुरू हुआ है, हम हर दिन नियम से भगवान श्री गणेश की एक नई कथा सुनते हैं, जिनसे हमें भगवान श्री गणेश के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो उसी में हम आज जानेंगे कि भगवान श्री गणेश ने वक्रतुंड अवतार क्यों लिया। वक्रतुंड अवतार के रहस्य के बारे में हम जानेंगे। और हाँ, अब तक की उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख और सुन सकते हैं। उनके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां जाकर उन्हें क्लिक करके ओपन करके भी उन कथाओं का रिस्पान कर सकते हैं। और क्योंकि अब एकादशी आ रही है, तो एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसे भी मेरे चैनल पर जाकर देख और सुन सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मान्यता है कि भगवान गणेश जी ने मनुष्यों को असुरी शक्तियों से बचाने के लिए 8 बार अवतार लिया है, जिनका वर्णन गणेश पुराण, मुद्गल पुराण, गणेश अंक आदि अनेक ग्रंथों में किया गया है। गणेश जी के इन 8 अवतारों में वक्रतुंड, गजानन, एकदंत, विघ्नराज, महोदर, लंबोदर, विकट और धूम्रवर्ण शामिल है, जिसमें वक्रतुंड भगवान गणेश जी का पहला अवतार है। वक्रतुंड का अर्थ होता है टेढ़ी सूंड वाले। भगवान गणेश जी ने मत्सरासुर को मारने के लिए यह अवतार लिया था। इस अवतार में भगवान गणेश का वाहन सिंह है। यह तो हम सभी जानते ही हैं कि जब कभी भी कोई भी शुभ कार्य हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश का आवाहन करते हैं। भगवान श्री गणेश यानी कि शुभ फलदाता, सौम्यता के प्रतीक, जिनके मोदक और लड्डुओं जैसी मीठी वाणी और मुस्कान अपने भक्तों को भी प्रसन्नता की मिठास से भर देती है। लेकिन एक बार तीनों लोकों में घटी घटना ने भगवान गणेश जी को बुरी तरह क्रोधित कर दिया, जिसके बाद उन्हें यह अपना महाकाय वक्रतुंड अवतार लेना पड़ा। कहते हैं कि भगवान गणेश का वक्रतुंड अवतार बहुत ही रहस्यमयी है। तो चलिए हम जानते हैं कि भगवान गणेश ने यह अवतार क्यों लिया, इस अवतार का रहस्य क्या है। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। बात उस समय की है जब इंद्रराज की एक भूल से मत्सरासुर नाम का एक असुर उत्पन्न हो गया था। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त की। साथ ही उसने एक पैर पे खड़े होकर कई वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। फिर होना क्या था, मत्सरासुर की इस कड़ी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे वरदान मांगने के लिए कहा, जिसके बाद उसने भगवान शिव से कहा कि वे उसे ऐसा वरदान दे जिससे कि न तो कोई उसे देव मार सके, न ही कोई दैत्य और न ही कोई मनुष्य उसका संहार कर सके। भगवान शिव तो है ही भोलेनाथ, वह वरदान देते समय कभी भी कोई पक्षपात नहीं करते कि सामने वाला कोई असुर है या दैत्य है या फिर कोई सुर है या देव है। तो उन्होंने मत्सरासुर की इच्छा सुनकर उसे वह वरदान दे दिया। वरदान पाते ही मत्सरासुर वापस लौटकर गुरु शुक्राचार्य के पास आया और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताया। यह सुनकर गुरु शुक्राचार्य बहुत ही प्रसन्न हुए, जिसके बाद उन्होंने उसे दैत्यराज नियुक्त किया। फिर क्या था, दैत्यराज बनते ही मत्सरासुर ने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया। कोई भी राजा मत्सरासुर के आगे टिक नहीं सका। साथ ही पूरी पृथ्वी मत्सरासुर के अधीन हो गई। सभी देवों को परास्त करने के बाद वह तीनों लोकों का राजा बन गया। मत्सरासुर से पराजित हुए सभी देवतागण ब्रह्मा जी और विष्णु जी को लेकर भगवान शिव की शरण में गए। अब भगवान शिव भी तो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वरदान तो उन्होंने स्वयं ही दिया था। तो इसके बाद सभी देवतागण बहुत ही परेशान हो गए कि आखिर मत्सरासुर का क्या किया जाए। तभी कुछ अनहोनी हुई और अचानक यह मालूम पड़ा कि मत्सरासुर ने
भगवान शिव की कैलाश पर ही आक्रमण कर दिया है। और शिव जब तक उसे समझाते वह शिव पर ही आक्रमण करने लगा, जिसके बाद भगवान शिव और मत्सरासुर के बीच भयानक युद्ध हुआ। कहा जाता है कि उसके बाद भगवान दत्तात्रेय द्वारा दिए गए एकाक्षी मंत्र का जाप सभी देवी देवताओं ने किया, जिनकी आराधना सुनकर भगवान गणेश ने वक्रतुंड अवतार लिया और फिर अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान गणेश के वक्रतुंड अवतार ने उस दानव का अंत कर दिया। तो इस प्रकार भगवान गणेश अपने इस वक्रतुंड अवतार में दुनिया को यह दिखाते हैं कि ज्ञान किसी की सीमाओं को जानने और स्वीकार करने में निहित है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली या फिर अमीर ही क्यों न हो। तो बोलिए गणेश भगवान की जय।